वृंदावन में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर। तो चलिए आज हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि यह मंदिर कैसा बनने वाला है। साथ ही में हम आपको ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। जब आप गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर आते हो तो आपको करीब 5000 वर्ष पुराने वृक्षों के दर्शन भी होते हैं। ये ठाकुर जी के सखा हैं, मधुमंगल सखा। जब ठाकुर जी नाथ द्वारा गए हैं ना, तो वृक्ष की रक्षा अपने मित्र को बोल के गए, अरे सखा मैं कल परसों लौट के आऊंगा। वृंदावन में एकमात्र ऐसा जगह है जहां आज भी नेटवर्क नहीं है। आप फर्स्ट टाइम वृंदावन आए हो, आप कल जो फर्स्ट डे था, आप कुछ अनुभव बताओ विदिन 15 सेकेंड। आई वॉज लिटरली मेस्मराइज्ड क्योंकि पहली बार आ रही हूँ। पार्वती पते हर हर महादेव। कोई मिल गया जादू, मैं आ गया। आई ना जादू, ये तो याद है। हाँ जी, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? तो गाइस इस वक्त मैं फिलहाल वृंदावन धाम में हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को एक ऐसी जगह लेकर चलूं जहां पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। दोस्तों वृंदावन धाम तो यूं हर किसी ना किसी दिन आता ही रहता है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां पर शायद ही टूरिस्ट आते जाते हैं, या फिर कह सकते हो शायद ही श्रद्धालु यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम यहीं से शुरू करते हैं और हम जहाँ पर रुके हुए हैं वो सारी चीज़ें भी दिखाएंगे। प्लस इस वीडियो में हम आपको उन मंदिरों के दर्शन करवाएंगे जहाँ पर हम भी शायद नहीं गए हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। राधे राधे। तो भाई ये था हमारा रूम रुकने के लिए और यहाँ पर हम रुके हुए हैं। दोस्तों ये है सामने पर्सन, देख रहे हो कौन है? ये पहचान रहे हो इसको? हाँ भाई, क्या हाल है? राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। ये है अरुण और हम दोनों लोग ही यहाँ पर पहुँचे थे। तो भाई सोचा आप लोगों को एक सारा टूर करवा देते हैं और प्लस ये कुछ व्यवस्था थी यहाँ रुकने की। तो भाई चलते हैं अभी नीचे की तरफ और मिलवाते हैं हम आपसे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी सबसे पहले एक मिनट बस। हाँ बताइए। तो भाई यहाँ पर अभी हम रुके हुए थे। ये हैं हमारे अभिषेक जी और इन्हीं के थ्रू अभी हम यहाँ तक पहुँचे थे। ये हैं हमारे दुबे जी, तो हाँ लखन दुबे। तो इन्होंने जो है कल यहाँ पे हमें मदद करी थी हमारी यहाँ तक पहुँचाने के लिए। बनारस से आ चुके ओह क्या बात है। हरे कृष्णा हर हर महादेव। ये देखिए भाई दो और आगे, बाकी अभी हम फिलहाल यहाँ पर रुके हुए हैं और चलते हैं फिर मंदिर के लिए। बात करते हैं इस मंदिर की, तो ये है वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर जो कि बनने जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर। भाई 700 फीट ऊंचा यह मंदिर अपने आप में बहुत ही भव्य और दिव्य होने वाला है। देख सकते हो कि सूर्य देवता भी बिल्कुल शिखर के सामने से प्रकट हो रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं और हमारे साथ चल रही हैं सितारा जी। ये बेसिकली केरला से है बट हिंदी जानती हैं ये। तो क्योंकि हमें भी थोड़ा सा, ये साउथ में जब गए थे तो आप लोगों ने पहले जो साउथ वाला व्लॉग होगा वो आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर लैंग्वेज को लेकर समस्या रहती है। बट केरला तो मैं कभी गया नहीं, लेकिन हाँ ये मिल गई। तो मुझे कन्फर्म हो गया कि केरला में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो हिंदी तो बोलते होंगे। बाकी आप फर्स्ट टाइम वृंदावन आए हो, आप कल जो फर्स्ट डे था, आप कुछ अनुभव बताओ विदिन 15 सेकेंड। आई वॉज लिटरली मेस्मराइज्ड क्योंकि पहली बार आ रही हूँ एंड आई ऑलवेज वांटेड टू विजिट दिस प्लेस एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये भी एक क्रिएटर है जो यहाँ पर अभी बेसिकली ये मलयालम में आप शूट करते हैं। ओके, तो इनका जो प्रोफाइल है ये मलयालम में ही शूट करते हैं वीडियोस वगैरह। बाकी यहाँ पर वृंदावन फर्स्ट टाइम आए तो भाई अब हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि यहाँ पर आए हैं तो भाई उन जगहों पर लेकर चले। शायद वैसे तो मैं वृंदावन घूम चुका हूँ, लेकिन आज हमारे अभिषेक जी हैं जो कि हमारे साथ यहाँ पर अभी जिन्होंने हमें होस्ट किया, तो इनके थ्रू जो है आज हम उन जगहों पर लेकर चलेंगे जहाँ शायद हम नहीं गए, है ना? राइट। तो चलिए चलते फिर मंदिर के अंदर हम पहुँच गए और अब हम आपको फिर आरती का भी जो दृश्य है वो दिखाते हैं। मंदिर में हम जैसे ही प्रवेश किए तो हमें पता चला कि अब आरती यहाँ पर कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। तो आरती में सम्मिलित होने के लिए हम भी यहाँ पर खड़े हो गए।
चंद्रोदय मंदिर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है वृंदावन धाम में। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमें एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। ठाकुर जी के दिव्य दर्शन करके हम भी श्रद्धालुओं के समूह में शामिल हो गए। तो भाई सुबह की जो है वो आरती हो गई है और 7:15 पर यहाँ सुबह होती है। मंगला आरती तो 4:30 बजे हो जाती है, लेकिन हमने 7 बजे वाली जो आरती है वो हमने अटेंड करी। और भाई कीर्तन में जो है ना बहुत ही ज़्यादा आनंद आ गया। और इस वक्त भी आप देख सकते हो कि हम चंद्रोदय मंदिर के ठीक बिल्कुल फ्रंट ऑफ साइड में है। और यहाँ से जो है ना हम आपको पहले एक व्यू दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको यज्ञशाला की तरफ लेके चलेंगे। मंदिर अभी आप देख सकते हो कि निर्माण कार्य जो है वो अभी चल ही रहा है। तो सामने उधर यज्ञशाला है और उससे पहले जो है ना भाई आप लोग एक बार ये वाला व्यू देखो यार, कितना ही खूबसूरत लग रहा है ना। ऐसा लग ही नहीं रहा होगा आप लोगों को कि हम वृंदावन में हैं, है ना। एक वृंदावन का उधर वाला पार्ट और एक ये चंद्रोदय मंदिर का भाई अलग ही खूबसूरत है। सामने देख सकते हो फाउंटेन है। और भाई नाइट के समय जो है ना, इवनिंग में मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है भाई ये वाला व्यू। ये भाई सामने आप देख सकते हो ये है यज्ञशाला। तो चलते हैं अंदर। टेक प्रसाद। तो भाई अभी हम लिफ्ट से आए हैं बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ पे भाई इन्होंने ये खाने पीने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे रखी है सबकी। तो देख सकते हो भाई सिटिंग अरेंजमेंट कितना ही खूबसूरत लग रहा है ना। और यहाँ पे भाई सेल्फ सर्विस है। तो चलते हैं फिर आगे की तरफ। ये देखो यहाँ तो भाई ये है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और यहीं पे हम लोग बैठ जाते हैं। चलिए भाई आ जाओ इधर ही। भाई यहाँ पर देख सकते हो जितने भी क्रिएटर्स आए हुए थे सभी के सभी एक साथ बैठ चुके हैं। और ये बनारस से भाई अमित और बाकी वो कल आई थी, इनसे आप हमने मिलवाई थी। और बैठो आइए आइए। बाकी भाई एक साथ जो है लंच चल रहा है। हाँ व्हाट्स योर नेम? लिजो ओके। एंड वो दिव्यांश है, दोनों ये बनारस से हैं। तो ये देखो सुबह का नाश्ता करने के बाद भाई अब हम लोग इस वैन के माध्यम से अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो भाई अभी हम वापस से अपने रूम की तरफ आ गए हैं और देख सकते हो कि यहाँ पर जितनी बिल्डिंग है भाई सभी की सभी एक जैसी दिख रही हैं। जैसे हर एक जगह पर कोई विला बनता है या कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें 50% जो है प्रॉफिट मार्जिन मोटा मोटा होता है। तो यहाँ पे भी लगभग 40% 50% जो प्रॉफिट मार्जिन था वो टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ। तो ये विला ऐसे बनाए हुए थे जब कुछ भी नहीं था ना, यहाँ पर लैंड बिल्कुल प्लेन थी, तब ये भी नहीं थे, तब ये विला सेल किए गए। तो इसलिए इन लोगों को मंदिर का संस्थापक सदस्य फाउंडर पैटर्न बोला गया।
क्योंकि भाई जब मंदिर बन जाता है, अब जैसे इतना मंदिर बन गया तो अभी तो कोई भी लोग जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट जब कुछ भी नहीं है, केवल हमारे पास में एक सही बात है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल उस लैंड प्लान पर जो लोग हमारे साथ में अपना जो ट्रस्ट दिखाते हैं वो लोग मंदिर के फाउंडर पैटर्न्स होते हैं। ये ऐसे कुछ फाउंडर पैटर्न्स के मिलान है, ये और इधर भी अच्छा दोनों तरफ। दोनों साइड में कुछ मिलान है। तो अभी जो टेंपल जो आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक जो है इनका जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन लोगों ने, जो हाँ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो भाई अभी हम लोग अब निकल रहे हैं कहाँ, गोवर्धन की तरफ। हाँ ओके, तो भाई अभी 6 सीटर था ये, और इसमें जो है दोनों भाई ये पीछे बैठ गए, मैं और अरुण इधर, और साथ में हमारे दुबे जी आगे बैठ गए, और अभिषेक जी थे वो अगली दूसरी गाड़ी जा रही है सुजुकी, उसमें बैठ के बाकी के 4 मेंबर जो है वो अगली वाली दूसरी कार में लेके जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। ये ट्रिप वैसे भी काफ़ी यादगार रहने वाली है, और एक जर्नी जुड़ जाती है तो हमारा एक्सपीरियंस भी एक अनोखा हो जाता है। चलिए भाई चलते हैं। चलो भाई वृंदावन धाम से एक बार उनके आराध्य देव की जयकारा शुरू करते हैं ना, पार्वती पते हर 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 महादेव। तो भाई आप लोग जैसे वृंदावन आओगे आपको बिल्कुल हाईवे देख रहे हो, जैसे आप प्रेम मंदिर की तरफ बढ़ते हो तो जस्ट पीछे ही आपको जो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बड़ा सा गेट देखने को मिलेगा, और सामने इधर आप प्रेम मंदिर के लिए रवाना हो जाते हो, और ये वृंदावन चंद्रोदय मंदिर का आपको द्वार देखने को मिलेगा। ये देखिए। तो भाई अभी हम फिलहाल पहुँच चुके हैं गोवर्धन, और यहाँ पर भाई आ गए हैं, तो गिरिराज जी महाराज भी हैं यहाँ पे। चलते हैं दर्शन करते हैं, और फिर जहाँ जहाँ घूमेंगे आज हम सारी चीज़ें आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करेंगे। चले, ये देखिए भाई यहाँ से जो ये मार्ग देख रहे हो आप, ये है भाई जतीपुरा वाला मार्ग, और ये सीधा पूछरी के लोटा की तरफ जाती है, और बड़ी परिक्रमा जो मानी जाती है यहाँ पे 21 किलोमीटर वाली, वो जो है यहीं से शुरू होती है। ये है अभिषेक जी जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, और इनके साथ ही हम आज गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने वाले। तो भाई अभी जो है हम यहाँ से गोवर्धन जी की जो परिक्रमा है वो करने वाले हैं बाय ई रिक्शा, क्योंकि भाई समय का थोड़ा अभाव है, तो जितने भी हम टीम में आए थे सभी के सभी ई रिक्शा के माध्यम से जो है वो परिक्रमा करने वाले हैं। ये है लखन जी जो हमें गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में पौराणिक स्थलों की कहानियां बताते हुए चल रहे हैं। एक सेज थे, उनका क्या था कि स्टोरी में आता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के धाम गए, द्वारका धाम, वहाँ पर उन्होंने ये पूरे पर्वत को देखा, तो बोलते हैं कि कई सारे इसमें झरने थे और बहुत सुंदर सुंदर जो है वो ग्रीनरी थी, तो वो सब देखी, तो उन्होंने बोला कि इस पर्वत को मैं अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला भगवान कभी भी अपने जो भक्त हैं उनको मना नहीं कर सकते, तो उन्होंने बोला ठीक है आप लेके जा सकते हो, बट उन्होंने शर्त रखी कि आप जहाँ पर भी रख दोगे इनको, ये अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगी। तो वो भगवान की एक्सप्रेस इच्छा नहीं थी, तो वो बोलते हैं कि जैसे ही ये जो पर्वत है वो इस एरिया में आए, ब्रज के एरिया में, ये इतने हैवी हो गए कि इनको यहाँ पर रखना पड़ा। तो वो जो ऋषि थे वो ऋषि समझ गए कि ये वेट इनकी उससे बढ़ा, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया कि आप हर दिन जो है वो एक जैसे मस्टर्ड शीट की तरह या फिर जैसे तिल का जो दाना होता है, वैसे तो गोवर्धन जी की परिक्रमा पैदल चलकर ही की जाती है, लेकिन समय के अभाव की वजह से बहुत से श्रद्धालु रिक्शा के माध्यम से कर लेते हैं। तो अभी कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही था, इसीलिए हमने रिक्शा के माध्यम से गोवर्धन जी की परिक्रमा लगा दी। हाँ बताइए। यही है कि जो भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़ के जा रहे थे तो उनके साथ में जो उनके ग्वाल वाल थे वो भी चल दिए साथ में, कि बोले हम भी आपके साथ में चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो उनके एक मित्र थे, बोले लास्ट तक, बोले वो नहीं माने, लास्ट तक यहाँ तक आए वो। तो यहाँ पर आने के बाद में फिर भगवान ने बोला कि नहीं अब आप यहाँ रुकिए, ये लास्ट वो है। तो उन्होंने बोला कि अब मैं कैसे यहाँ पर, तो बोले नहीं अब आप यहाँ पर रुकिए। परिक्रमा मार्ग में जितने भी मंदिर है सभी का अपना रोचक इतिहास है। दोस्तों अभी हम पहुँच गए पूछरी का लोटा, और इस मंदिर का क्या इतिहास है कुछ तो हमें दुबे जी ने बता दिया, और बाकी इतिहास हम मंदिर के पुजारी जी से समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई अभी हम आ गए हैं पूछरी के लोटा। जब आप गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे होंगे तो आपको परिक्रमा मार्ग में ही पूछरी के लोटा के दर्शन होंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे दिखते हैं ये। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं आपको कुछ इस प्रकार से प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए महाराज जी बैठे हुए हैं और भाई कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे सेवा दी जाती है। बाकी महाराज जी यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? गिरिराज धरण की जय। ये ठाकुर जी के सखा हैं, मधु मंगल सखा। जब ठाकुर जी नाथ द्वारा गए हैं ना, तो ब्रज की रक्षा अपने मित्र को बोल के गए, अरे सखा मैं कल परसों लौट के आऊंगा, मैं बताइयो गिरिराज जी में कौन कौन आयो, का भाव से आयो। और ये ठाकुर जी से कहने लगे, अरे सखा एक तो ही तो था, मैं माखन मिश्री चोरी करके खिलाता तो ठाकुर जी ने कही तो को भोग लगेगा माखन मिश्री को, और नम पे तो बैठ के मेरा एक छोटा सा कार्य करनो बैठ के, जो कोई मैं गिरिराज जी में ढूंढतो भयो आए गिरिराज जी में, का भाव से आया तू बाको साक्षी बनी ऊपर कम्मा को। और ठाकुर जी ये कहने लगे ठाकुर जी से, अरे सखा तू कल परसों की बोल के जा रहा हूँ मुँह से, अगर मैं भूख प्यास लगी तो जा चीज को कहा होगा। फिर ठाकुर जी चिंतित पड़ गए एक क्षण के लिए, तो ठाकुर जी ने तुरंत इनको वरदान दिया, अन्न खाए ना पानी पिए कैसे पड़े सिलौटा, तू धन्य धन्य रे पूछरी के लौटा। आज से तुझे अन्न पानी कुछ नहीं लगेगा, ऐसा ही सिलौटा बटना सा बना रहेगा तू। तो ठाकुर जी अपने कमल चरण पे बैठा गए इन्हें। धीरे धीरे समय होता गया तो पीछे से गोपियाँ, बरसाने की जो गोपियाँ हैं ना, उनको पता था गोवर्धन की गुआरिया रहता है जो नंद बाबा की गायें वगैरह चराता है। उस ठाकुर जी ने जो कुछ कार्य करे हैं उसी की राय से करे हैं। तो सारी सखियाँ आई हैं गोवर्धन की तरफ, तरेटी में बैठे मिले ये मधु मंगल जी। तो सारी सखी कह रही हैं, धीरे धीरे इनसे पूछ रही हैं, देखा सखी ने तो ये ठाकुर जी से बड़े लग रहे हैं। सारी सखी ने लाज कर ली अपनी, तो हिंदू धर्म में जो बड़ा होता है ना उसकी लाज करते हैं। तो सारी सखी ने लाज करके बोलने लगी सखी, अरे तू पूछ, अरे तू पूछ। ऐसे पूछते पूछते जगह को नाम पड़ो पूछरी। और यहाँ से सखी कहने लगी चलो लौट चलो, तो हो गया लौटा। और श्री किशन जी भी बोल के गए, जब तक मैं ना लौट के आ रहा हूँ तो यहीं मिली हूँ। तो ऐसे नाम पड़ा इसका पूछरी का लौटा। यहाँ गोवर्धन की पूंछ है, जतिपुरा नाभि है, गोवर्धन मुख है, मानसी गंगा चोटी मुकट है, राधा कुंड और श्याम कुंड ठाकुर जी के नेत्र हैं, और कुसुम सरोवर थोड़ी है। कहते हैं ना, चरणन में शीश नवाए पूजा गोवर्धन की कर ले, तेरे सब संकट कट जाए पूजा गोवर्धन की कर ले। जो नर तुमरे दर्शन पावे बाके दुख दर दूर है यहाँ में। और यही सखा सतयुग में शंकर जी, त्रेता युग में हनुमान, और द्वापर में किशन जी के सखा, कलयुग में पूछरी के लौटा। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। परिक्रमा मार्ग में आपको कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि जो रास्ते बनाए गए थे ना भाई, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोनों तरफ ये फूलों की श्रृंखला, और इन रास्तों से होते हुए कच्चे वाले रास्ते से हम वृंदावन ये गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये जो रास्ता था ना वो थोड़ा कच्चे वाला रास्ता है। तो रिक्शा देख सकते हो सभी के सभी नीचे उतर गए, क्योंकि पहिए जो है ना इनके छोटे होते हैं, तो जिस वजह से रेत में धंस ना जाए इसलिए भाई सब उतर के पैदल चल रहे हैं। लगभग आधा पौने किलोमीटर होगा। तो ये वाला जो रास्ता है क्रॉस करके उसके बाद फिर हम आगे परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाकी गोवर्धन परिक्रमा में भाई आज हमारा पहला दिन है, और कह सकते हो कि पहली बार जो है हम गोवर्धन जी की परिक्रमा में हम भटक रहे हैं ऐसे। नहीं तो वृंदावन जी की परिक्रमा तो हमने भाई काफ़ी बार कर ली है, और लास्ट टाइम आपने होली के टाइम में वीडियो देखा भी होगा। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा। वृंदावन परिक्रमा में क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वो आराम से भाई आराम से लगी तो नहीं। तो वो सारी चीज़ें जो है हमने वृंदावन वाले जो वीडियोस थी उसमें हमने बता रखी है। बाकी चलिए चलते हैं फिर आगे की तरफ। और बताओ आप लोगों का कैसा अनुभव है? एकदम बहुत बढ़िया अनुभव है। मैं तो फर्स्ट टाइम ये कर रहा हूँ, मुझे बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। और आप लोग का साथ मिल गया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही है बस। सीखने भी बहुत मिल रहा है आप लोग के साथ। सामने भाई देख सकते हो, ये जो है ना ये गोवर्धन जी के जो पर्वत था वो यही पर्वत है। और कहते हैं कि समय के अनुसार ये पर्वत धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है। ऐसा माना जाता है जब कलयुग का पीक समय होगा और ये पर्वत जैसे ही पूरा समतल हो जाएगा, जैसे हम अभी चढ़ रहे हैं वैसे अगर ये पर्वत समतल हो जाएगा तो कहते हैं कलयुग का अंत तब होगा। माना जाता है कि भाई ये जतिपुरा एरिया पड़ता है, और गोवर्धन जी का जो मिडल पार्ट बोल सकते हैं, बीच सेंटर वाला, वो जतिपुरा में ही है। और यहीं से जो है आप पहले खड़े होकर जो है पूरा का पूरा जो है गोवर्धन जी देख सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय के अनुसार ये पर्वत अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। 6 महीना हो गए उनको करते हुए। ये देखिए इनको, और मज़ा आ रहा धूप में।
बाकी उनको देखो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस? धूप ज्यादा लग रही है। राजस्थान में गए थे। ओके, हाँ फिर बताने की जरूरत ही नहीं है, राजस्थान गए थे तो। भाई साहब राजस्थान की गर्मी, हाँ मतलब ये जो यूवी लोशंस होते हैं ना उसकी एक बार आप लोग ना इन पेड़ों को देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना कि पेड़ की जो बनावटी है और जो आप लोगों को आकार दिख रहा है, इधर ही नहीं बल्कि आप वहाँ भी देख सकते हो, और यही नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा वन क्षेत्र जितना दिख रहा है आप लोगों को, सभी पेड़ ऐसे लग रहे होंगे कि एक दोनों की गलवैयाँ डाल रहे हैं। ये देखो, आप लोग अगर निधि बन गए होंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ है, लेकिन यहाँ पे इन पेड़ों ने विशाल रूप ले रखा है। ये देखिए, सभी के सभी भाई आज के नहीं है, ये प्राचीन समय से, और माना जाता है कि द्वापर युग से ही यहाँ पर स्थानांतरित किया गया था। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था भाई, वो यहाँ पे कृष्ण जी आते थे गौओं को चराने के लिए, और इन्हीं वन में वो खोए रहते थे। आज भी माना जाता है बहुत से ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनको परिक्रमा के दौरान में भगवान की अनुभूति हुई है, और यहीं पे ऐसा लगा है कि आज भी गौओं को चराते हुए जो है कान्हा जी किसी न किसी रूप में दिख जाते हैं। दूर दूर तक आप लोग देख सकते हो कि कितना शांत माहौल है ना यहाँ पे। गौ माता की कुछ यहाँ पे घास चल रही हैं, और सामने वहाँ पे जो है जो यहाँ पे एकांतवास में रुके हुए थे वो यहाँ पे अपना वास कर रहे हैं। भाई यहाँ देख सकते हो कि इस वन में जो है ना कुछ इस प्रकार से नल की व्यवस्था कर रखी है, जिसे गांव में चापाकल या फिर नलका भी कह देते हैं। बट ये चीज़ें सही कर रखी इन्होंने कि पानी चलाओ, वेस्टेज नहीं होगा, और या जितने भी श्रद्धालु हैं उनके जो है प्यास बुझ सकती है। अभी रुक जाइए। तो भाई अभी हम सभी यहाँ पे रिक्शा के माध्यम से उतर गए और अब चल रहे भाई राधा कुंड की तरफ। ये इन छोटी छोटी गलियों से होते हुए जो है राधा कुंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये सामने देखो श्री राधा मंदिर, राधा माधव मंदिर है, और इस गली से हम भाई अंदर की तरफ चल रहे हैं। ये तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं श्री राधा कुंड के पास, और चलिए नीचे से हम आपको दिखाते हैं फिर। तो भाई देख सकते हो कि अभी हम आपको राधा कुंड और श्याम कुंड के संगम पे लेकर आए हैं। इस तरफ है राधा कुंड और इस तरफ है श्याम कुंड, और भाई देख सकते हो बीच में ये संगम तट कह सकते हो। तो ये देखिए यहाँ सामने आप सामान उठाने वाले उठाई गिरों का विशेष जोर रहता है। आपसे निवेदन करते हैं अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें। छोटा सामान, मोबाइल, पर्स यहाँ से बंदर भी उठा के ले जाते हैं, इसलिए आपसे पुनः निवेदन करते हैं हम अपने सामान का ध्यान रखें। आपके सामान की चोरी की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, श्री संगम गिरिराज मुखारविंद की जय। बाहर से आए हुए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है। तो भाई राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम वापस से परिक्रमा मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और लगभग 4-5 किलोमीटर भी और बचा है। उसके बाद ये परिक्रमा जो है वो संपूर्ण हो जाएगी। परिक्रमा मार्ग में आपको कुसुम सरोवर के भी दर्शन होते हैं। तो गाइस फाइनली जो है हमारी जो परिक्रमा थी वो कंप्लीट हो गई है, और यहाँ से जो है परिक्रमा शुरू होती है और यहीं पर आकर समाप्त भी करना होता है। बाकी 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा थी ये पहली बार हमने की है। ये समय के अभाव की वजह से जो है हमने ई रिक्शा के माध्यम से किया, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा आनंद आया और एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिली। बाकी एक बार गिरिराज धरण की जय हो, गोवर्धन महाराज की जय हो, और श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलते हैं अब यहाँ से और वापस देखते हैं कहाँ की तरफ निकल रहे हैं, और फिर वीडियो थोड़े बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये है कि इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छी मिल रही होगी और आनंद भी आ रहा होगा। तो भाई अभी हम खाने के लिए जो है यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था उधर ही आए थे। बाकी लंच के रूप में भाई अभी फ़िलहाल में तो पूरी, लस्सी और सब्जी। तो भाई गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के बाद जो है अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बरसाना की तरफ। तो बस आ रहे।
यार चलो एक तो भाई अभी जो है देख सकते हो कि दोनों तरफ जो है बिल्कुल ही सुनसान रास्ता है, लेकिन अभी हम आपको जहाँ लेकर आए हैं ये देखिए वहाँ सामने बोर्ड लगा हुआ है सोनौरा की कदम खंडी। अब अभिषेक जी हमें पहली बार लेकर आए हैं ये, और यहाँ ऑलमोस्ट सभी के सभी पहली बार ही आए हैं। सभी नहीं, मुझे छोड़ के सारे ड्राइवर से लेकर के हैं अच्छा ड्राइवर साहब भी पहली बार आए क्या? क्या बात है। तो भाई देखो अरे भाई साहब क्या होता है। ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। आश्रम में आने के बाद देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे एक महाराज जी हैं और वो देख सकते हो कि झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पे। बाकी गाइस यहाँ पे आप मैं 10 सेकंड के लिए वीडियो को बिल्कुल साइलेंट कर रहा हूँ। देखो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ कैसी सुनाई दे रही होगी। सामने भाई देखो एक मोर है, देख रहे हो? मोर या मोर नहीं पता नहीं, देखो अगर आपको पता है कौन कौन यहाँ बनारस 2015 या 16-17 में आया है, सीन देखे कि चिप्स मांग रहा है, याद है कि नहीं? राधे राधे। क्या चीज? वो चिप्स वाला बता रहे थे तो चिप्स क्या? वो जाता है जब शाहिद कपूर, देखिए वो जाता है चिप्स मांगता है जब, तो कैसे कहता है? अब जो नहीं रहता है कोई मिल गया जाते हो, मैं आ गया आइला चालू ये तो जाता है। ये लोग बहुत बुरे वहाँ आइला बंदर 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 में आगा नहीं आइला क्या आवाज निकाल दिया बाकी बढ़िया। क्या बात है भाई। मैं वृंदावन आया था वहाँ, ये लोग बहुत बुरे, मैं जा रहा हूँ। अब इस वीडियो को हम वायरल करवाएंगे। अब दो कचौड़ी खिलाया, मीम काट के दो कचौड़ी खिलाया वहाँ साथ, इतना कचौड़ी खिलाया कि मेरी कचौड़ी के साथ पकौड़ी भी निकल गई। वो यहाँ पे तपस्या करते थे और भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो एक दिन क्या हुआ ना, उनकी जटा ना उलझ गई थी पेड़ में किसी, तो वो जटा उलझ गई तो वो बोले अब उलझ गई तो उलझ गई, कान्हा तुमने उलझाया तो सुलझाओगे तुम। तो वो वैसे के वैसे बैठे रहे। कई दिन बीत गए, मतलब ना कैसा भी मौसम रहा, कुछ भी हुआ वो नहीं। तो भगवान आए, कहे यार ये तो ऐसे ही रहेगा, चलो इसकी जटा सुलझाते हैं। तो देखिए आते हैं भगवान और वो तो जटा उनकी सुलझाने लगते हैं। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम मत सुलझाओ, मैंने ये जटा कान्हा ही सुलझाएगा। तो बोले मैं कान्हा ही हूँ। तो बोले मैं कैसे मान लूँ कान्हा ही हूँ, कान्हा रहते तो राधा रानी उसके साथ रहती है। तो बोले यार ये तो बड़ी अजीब महात्मा है। तो बोले अगर तुम कान्हा हो जाओ, राधा रानी को लेकर के आओ, तब तुमको बोलूँगा कि सुलझाओ। तो फिर कृष्णा जाते हैं, राधा रानी को भी लेकर के आते हैं, भाई चलो वो उधर फंसा हुआ है, तुम चलोगी नहीं तो उसकी जटा सुलझेगी नहीं, और क्या करें भक्त है हमारा। तो फिर आते हैं, राधा रानी भी आती हैं, कृष्णा भी आते हैं। तो फिर वो दर्शन देते हैं, तो महाराज जी कहते हैं अच्छा हाँ फिर ठीक है, तो फिर सुलझाओ। तो उनकी जटा सुलझाते हैं। तो इस तरीके से इसके ले जाए, बाकी डिटेल में बाकी की डिटेल्स बाद में जानते हैं, अभी के लिए बस बाकी आप दर्शन कर लीजिए, बाकी बाहर। इस मंदिर का लोकेशन आपको गूगल पर नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं भी इस स्थान को गुप्त ही रखना चाहता हूँ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर कह सकते हैं सिर्फ संत महात्माओं को ही पता है इस जगह के बारे में। दिखाओ एक बार पहले। गजब आदमी है यार भाई। अभी जो है यहाँ से महाराज जी ने अंदर मंदिर के बारे में बता दिया, और इस जगह का लोकेशन हम आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जगह जितना शांत है
उतनी शांति बनाए रखना भी हमारा दायित्व बनता है। इसलिए लोकेशन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ब्लॉग के माध्यम से आप लोग देख सकते हो कि कितना पीस एंड काम प्लेस है ये। नई गलत बात नहीं बताना, लोकेशन बताना ही नहीं अब। बाकी अच्छा अभी ऊपर की तरफ चलेंगे हम। चलो अच्छा, यहाँ पर 300 सीढ़ियाँ, क्या बात है भाई। देखो काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद जो है कुछ ऐसी जगह पे आए हैं हम जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी तक शायद, अब देखो जो लोकल होंगे वही लोग आते होंगे, नहीं तो ब्लॉगर्स या फिर कह सकते हो जो एक्सप्लोरर्स होते हैं वो बहुत कम ही आते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मोर जो है ना अभी भी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट जो है वो बहुत कम आते हैं। इस स्थान पर आने के बाद हमें कुछ ऐसे दिव्य संत महात्माओं के दर्शन भी हुए जो बिल्कुल एकांत में अपना वास कर रहे थे, शांत वन में आकर जो। तो कैसा लग रहा है भाई? देखो क्रिएटर्स की एक बीमारी होती है, और ये बीमारी ही बोल सकते हैं जितने भी, इनफैक्ट मैं भी हूँ। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं नई लोकेशन पे तो इस प्रकार से मोबाइल और साथ में डाटा केबल तो लगा होता ही है। भाई आपका मुंह यार वाकई में पता है कैसे लग रहे हो? स्मार्ट लग रहे हैं ना? स्मार्ट। अरे पूछिए मत महाराज, इतना है वायरल कर दीजिएगा एकदम। वायरल है, वायरल। देखिए ये भाई, यहाँ पर अभी हम आ गए हैं और पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जो है हमें इस सीढ़ी का जो है प्रयोग करना होगा। शांत हो गए देखो, यहाँ पे हमें लगभग 300 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तो ऊपर हमें और यहाँ पर चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप। धीरे चलेगा नहीं तो मोड़ उड़ जाएंगे। सबसे हाइट पे आ गए हैं और यहाँ पर आने के बाद भाई जो है ना व्यू आप लोग देख सकते हो। लग ही रहा है कि अभी हम फिलहाल ब्रज क्षेत्र में हैं, क्योंकि ये वाला जो आप इलाका देख रहे हो ना पूरा का पूरा भाई सुनसान है। दूर दूर तक आपको एक भी घर नहीं दिखेगा। उस साइड बल्कि है भी, लेकिन उधर जो है वो शायद बरसाना का ही क्षेत्र पड़ता होगा। 84 को ब्रज क्षेत्र पड़ता है, उसी में आती है सारा का सारा। बट देख सकते हो भाई अभी जो है इस वाले क्षेत्र में बिल्कुल भी आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। और इतने हाइट पे आने के बाद अब आप लोग सोच रहे होगे ना कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो भाई यहाँ पर जो है ना ऐसा माना जाता है कि जैसे निधिवन में प्रतिदिन ठाकुर जी रास करते हैं, तो यहाँ भी इस जगह पर जो है वो रास लीला प्रतिदिन होती है। बाकी भाई जो संत महात्मा हैं यहाँ पे, उन लोगों को अपनी मानसिक दिव्य दृष्टि से जो है उनको वो ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पर ठाकुर जी आ रहे हैं और प्रतिदिन रास कर रहे हैं। बाकी लोकल लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, टूरिस्ट को यहाँ से मतलब नहीं है और ना ही लोगों को बताना भी है, क्योंकि अब हमें ये फील होता है ना कि बहुत सी ऐसी जगह है, खासकर ब्रज क्षेत्र धाम में या किसी भी तीर्थ धाम में, कि उनको गुप्त रखने में ही फ़ायदा है। यानी कि अगर हम गलती से पहुँच भी गए उस जगह तो उसको हम पब्लिकली नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई इससे ये होता है ना कि फिर भीड़ बढ़ती है, फिर उस जगह की जो मतलब कि नुकसान जो होता है पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, वो फिर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए नेचर के साथ हम खिलवाड़ नहीं करते हैं और अब कोशिश करते हैं कि अगर हम गलती से किसी ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, तो उस जगह की खूबसूरती को आप लोगों को दिखा दें और वहाँ के दर्शन करके हम आगे बढ़ जाएँ। बाकी जो चीज़ें दिखाने लायक होती है, जहाँ पे लगता है कि एक्सप्लोर करने लायक है और जगह का नाम बताने लायक है, तो हम आप लोगों को बता देते हैं। बट कुछ चीज़ें वाकई में फील होता है कि जगह का नाम बताने में फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए हम इसको हाइड ही करते हैं। बाकी ठीक है, अभी कुछ यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। गाइस पैकअप। तो भैया शूट का टाइम हो गया पूरा और ड्रोन अब हो रहे बंद। कुछ क्लिप्स आई थी वो हम वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। कैसे हम देंगे 10 रुपए पर क्लिप। 10 रुपए ज़्यादा लगता है। है क्या? ये देखो भाई, क्या है बाहुबली वाला। चले तो भाई सुनौरा की कदम खंडी दर्शन हो गए और अब भाई अब निकलते हैं सीधा लाडली जू के महल की तरफ। हमें लग रहा है ना ट्रेंडिंग में आ रहा है धीरे धीरे। तो भाई अभी हम आ गए हैं बरसाना।
अभी हम लोग जा रहे हैं लाडली जो महाराज के महल की तरफ। दोस्तों पिछले मंथ मैं होली के टाइम में आया था और अब वापस से अभी हम आ गए दर्शन करने के लिए। तो भाई अभी हम बरसाना की इन गलियों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भाई मिठाइयों की ये खुशबू, पेड़ों की ये सुगंध देख सकते हो। ये देखिए भैया का। तो भाई अभी हम लोग फाइनली मंदिर के द्वार के पास आ गए और यहाँ से जो है भाई कुछ इस प्रकार से पूरा का पूरा बरसाना ग्राम दिख रहा है। ये देखिए, होली के समय में हम यहाँ पे आए थे लेकिन उस समय भीड़ बहुत थी। अभी हम आपको लेकर आए हैं और भाई इन सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे। तो भाई अभी हम मंदिर में आ गए और चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। ये सारे दृश्य मैंने आपको होली के समय वीडियोस में कवर करवा दिए थे। तो भाई यही वो दरबार है, यही वो महल है जहाँ पर हमारी लाडली जो हमेशा वास करती हैं। भाई होली के समय में आप लोगों ने दृश्य जो देखा होगा ना, इस प्रकार से रेलिंग से ऊपर कूद कूद के जो श्रद्धालु ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अभी वही देख सकते हो कि कितना सुकून भरा पल है ना, कितना शांत माहौल है ना। चलिए अंदर चलते हैं। राधे राधे। तो भैया अभी जो है हम लोग खाना पीना खाकर निकल चुके हैं और यहाँ आ गए थे वापस मंदिर परिसर में। बाकी अभी जा रहे हैं, अब थोड़ा देर यहीं पे पार्किंग वगैरह में बैठेंगे, उसके बाद भाई फिर जाएंगे सोने के लिए, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना पड़ेगा। इसीलिए भाई चलते हैं फिर थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या कुछ रहता है, वो आपको अपडेट देंगे, नहीं तो फिर वीडियो को एंड कर देंगे। भाई आज रामनवमी का समय है और देख सकते हो कि यहाँ पर चंद्रोदय मंदिर में कुछ इस प्रकार से तैयारियाँ चल रही है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन सर्वेश्वरेश्वरो दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रदा प्रजानंद विश्वसित कालमधावनम्य जीवन्ति लोम विरजा जगदण्डनाथा। तो भाई रात का डिनर जो है अपना कुछ इस प्रकार से है आज। तो रामनवमी के अवसर पर देख सकते हो भाई यहाँ पे कुछ स्पेशल बनाया गया था। बाकी अभी हम लोग जो है सिर्फ मेल वर्जन ही यहाँ पे मौजूद है और अंदर देख सकते हो कि भाई ये रेस्टोरेंट एरिया था पूरा का पूरा। आइए प्रभु बैठिए, इस साइड इधर आइए।
गाइस तो ये था भाई हमारा वृंदावन चंद्रोदय मंदिर का पूरा टूर, और साथ ही में हम आपको दर्शन करवा दिए गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हो तो जाइए नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूले। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।